नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 39वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 38 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ये हमारा दिया हुआ है मैन्युफैक्चर। इसमें से हमें बताना होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अपने वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो दी गई डैश को पूर्ण करे। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 3, 4, 7, 11, 18, 29 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया गया हुआ है 3 और 4। 3 और 4 में हमारा कितने का डिफरेंस आएगा? 1 का आएगा। और 4 और 7 में हमारा कितने का आएगा? 3 का। और 7 और 11 में हमारा 4 का आएगा। और 11 और 18 में हमारा कितने का आएगा? 7 का आएगा। दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस किस तरीके से बढ़ रहा है ये आपको दिखेगा। जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया हुआ 1 और 3, इनको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और जब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है? 7 आ रहा है। तो इसी तरीके 7 और जब 4 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। और जब 11 हमारा डिफरेंस आएगा, 11 हमारा डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा 29 दिया हुआ। 18 10 हमारा कितना होता है? 28 और 29, यानी कि हमारा ये तरीका एकदम यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो आगे हमारा क्या होगा ये देखिएगा। 29 में हम यहाँ पे कितना जोड़े तो ये देखिएगा, 11 में हम जोड़ेंगे 7। जब हम यहाँ पे 11 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 पे हमारा कितना होगा तो देखिएगा, हम यहाँ पे करेंगे 29, 29, 29 और यहाँ पे करेंगे 18। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 9 8 17 और हमारे कितना हो जाएगा? 1 कैरी हो जाएगा। 2 1 3 4, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 47। 47 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 47। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो दी गई अन्य श्रृंग विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 14, 21, 42 और 16। हमें यहाँ पे बताना है अन्य विकल्पों से भिन्न। तो देखिएगा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 14 और ये 21 और ये हमारा जो 42 है। दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे, ये हमारे तीनों के तीनों एक विकल्प में आते हैं। कैसे होते आते हैं ये देखिएगा, ये तीनों एक ही सेम है। तो कैसे ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 गुणे 2, ये हमारा 7 गुणे 2 हो रहा है। और अगर आप ये देखेंगे हमारा 7 गुणे 3 हो रहा है, यानी कि ये 7 के गुणज हैं। तो इसी तरीके ये देखिएगा 42, 7 6 42, ये भी हमारा 7 का गुणज है। पर अगर आप ये देखेंगे, ये हमारा 4 गुणे 4 का गुणज है, यानी कि ये हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 चौक 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। और फिर यहाँ पे आया है हमारा ABCD रेशियो, WXYZ प्रोपोर्शनल, EFGH रेशियो क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे देखेंगे, हमारा दिया गया हुआ ABCD और इसका संबंध हमारा यहाँ से दिया हुआ है WXYZ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ABCD और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है WXY और Z। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा इस तरीके से ये हमारा क्रॉस हो रहा है, यानी कि हमारा ये क्रॉस मेथड यहाँ पे हमारा लग रहा है ABCD का। तो हम इसी तरीके हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस मेथड हम यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे EFG और H। देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि हमारा H के बाद हमारा ये यहाँ पे क्या आएगा? H का हमारा यहाँ पे साथियों, अगर आप एक चीज देखेंगे, हमारा जैसे देखेंगे H का हमारा उल्टा हमारा क्या होता है, यानी कि हमारा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा H का हमारा S हो जाएगा।
यानी कि हमारा हम इसको हमें यहाँ पे एच लिखना होगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे एच लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जी, और जी का हमारा उल्टा क्या होता है, जी का हमारा टी होता है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टी, टी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है एफ, और एफ का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा यू, और ई का हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन के आता है, एस टी यू वी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस टी यू और वी। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न साथियों आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिएगा जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शार्क और व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध बताना है। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है शार्क, और फिर हमारा व्हेल आ रहा है, और यहाँ पे हमारा समुद्री कुछ दिया हुआ है, कछुआ दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारी शार्क और व्हेल हमारी ये दोनों एक ही तरीके की मछली होती है, अलग अलग होती हैं। ये देखिएगा अगर आप देखेंगे ये हमारा शार्क का हो गया एक हमारा गोला, और एक हमारा हो गया ये व्हेल का हो गया। अलग अलग होती हैं क्यों, शार्क और व्हेल हमारी समुद्र में जो होती है, व्हेल हमारी बहुत बड़ी होती है, शार्क हमारी छोटी होती है, व्हेल से छोटी होती है। तो देखिएगा उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है और नाम भी अलग है, और ये हमारा हो गया समुद्री कछुआ, यानी कि ये हो गया हमारा शार्क, और ये अलग हमारा हो गया व्हेल, और ये हो गया हमारा टॉर्टाइस, यानी कि टी से हमने इसको दे दिया। किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये तीनों गोले, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा हो गया था दोस्तों, ये हमारा हो गया समुद्री का, ये हमारा हो गया शार्क, और ये हो गया हमारा व्हेल, और ये हमारा हो गया समुद्री कछुआ। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिएगा जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है MANUFACTUR मैन्युफैक्चर। देखिएगा हमें इस ऑप्शन में वो उठाना होगा जो हमारा प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिएगा जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे हमारा दिया गया FRACTURE। देखिएगा हमारी क्या सारी अल्फ़ाबेट हमारी इसमें मिलती हैं, तो ये देखेंगे एफ है, आर है, ए है, सी है, टी यू भी है, पर यहाँ पे दोस्तों डबल आर नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया हुआ है बी, बी में दिया गया हुआ है MANNER। देखिएगा एम है, ए है, एन है, पर यहाँ पे दूसरा एन हमारा नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया हुआ है हमारा MATTER, MATTER दिया हुआ है, तो देखिएगा ये हमारा हो गया एम, ये हो गया ATT, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी हमारा केवल और केवल सिंगल टी है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे हमारा ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया हुआ है फेस, FACE फेस। देखिएगा दोस्तों ये हमारा हो गया एफ, ये हमारा हो गया ए, और ये सी है, और ये हमारा ई है, यानी कि हमारा ये हमारा पूर्ण रूप से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी फेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से करिएगा। देखिएगा ये हमारा आई है, ये हमारा सी है, ये रेशियो 6 प्रोपोर्शनल DP रेशियो, और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पे बताना होगा। देखिएगा आई अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम पहले सबसे पहले अपना प्रश्न नोट करेंगे। ये हमारा हो गया IC, आई हमारा होता है 9 पर, सी हमारा होता है 3 पर। देखिएगा जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यानी कि ये तरीका हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, डी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पी। तो DP में हमें संबंध बताना होगा। डी हमारा होता है 4 पर, और पी हमारा कितने पर होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए पी हमारा होता है 16 पर। दोस्तों अगर आप पी का नंबर नहीं निकाल पाते हैं तो ये देख लीजिए, आप मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है पी, तो पी के पहले हमारा क्या आता है ओ, ओ हमारा कितने पर होता है 15 पर। इस तरीके से आप
ढूंढ कर भी निकाल सकते हैं अक्षरों को। देखते हैं हम अपना अपना प्रश्न दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 16, जब हम इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में 4 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा 12, और 12 पर हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, तीसरे लक्ष्य में लुप्त ज्ञात संख्या कीजिए। देखिएगा, तीसरे लक्ष्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है 5, 16, 49, 9, 29, 88, 15 प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमें यहाँ पे 1, 4, 7 हमें बताना होगा। ऑप्शन में हमारे दिए गए 4, 5, 4, 8, 5, 1 और 5, 4। देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो इसको पहले देखिएगा। जैसे यहाँ पहले वीडियो को पॉज करिए, आप करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 49 और 16, साथियों हम यहाँ पे सबसे पहले इनको जोड़ेंगे 49 और 16। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 49 और ये हमारा हो गया 16। देखिएगा 9, 1, 9, 6 हमारा कितना होगा 15, 15 का 5 हो गया, 1 हमारा कैरी हो गया, 1 हमारा कैरी हो गया तो 4, 1, 5, 1, 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा आंसर, हमारा यहाँ पे आएगा 65 हो जाएगा। देखिएगा 65 हो गया। तो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, तो हम यहाँ पे 5 से इसको भाग लगा देंगे। 5 से भाग लगा देंगे तो देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे भाग लगाया तो हमारा यहाँ पे कितना आया, 13 आया दोस्तों, 13 आया। तो इसी तरीके के हमारा यहाँ पे इसको भी ऐसे जोड़ के भाग करने पे हमारा 13 आएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे करेंगे 88, 88 में जोड़ेंगे 29, 29 जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 8, 17 के साथ हासिल आया 1, 8, 2, 10, 1, 11। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 117 हो जाएगा। 117 को जैसे हम यहाँ पे किससे भाग देंगे, 9 से। तो देखिएगा 9 से जैसे ही हम यहाँ पे भाग देंगे लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, हमारा यहाँ पे 13 आ गया। यानी कि हमारा यहाँ पे 13, 13 हमारा यहाँ पे भाग देने पे हमारा कॉमन आ रहा है। पर साथियों यहाँ पे हमें 13 नहीं, यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें बताना होगा कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा। तो हम यहाँ पे सब वही करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 15 और 15 का गुणा करेंगे हम 13 से। तो देखिएगा 13 से ही क्यों करेंगे ये भी आपको बताएंगे। 13 का गुणा करेंगे 15, देखिएगा 15 एकम 15, 15 30, 15 तिया 45, यानी कि हमारा आएगा 5 और हमारा 4 हमारा कैरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 15 बन जा 15, 15 बन जा 15 के बाद 15 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। फिर देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे 195 माइनस में हम यहाँ पे कितना करेंगे, 147 करेंगे। तो 147 करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, ये देखिएगा। हाँ, जो हम इसमें 15 में 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, 4 में जब हम 8 में हम जब 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। देखिएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। हमने इनको जोड़ा, हमारा कितना आया, 65। हम यहाँ पे 13 से भाग लगा देते तो हमारा कितना आता, 5 आता, और जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा तो हमारा आया था 117। हम इसको 13 से भाग लगा देते तो हमारा कितना आता, यहाँ पे 9 आया। और जब हम इसको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन उठा के कोई ऐसे जैसे जोड़ लेते तो हमारा यहाँ पे कितना आता, तो हमारा यहाँ पे आता 195, और इसको जब 13 से भाग लगाते तो हमारा कितना आता, 13 एकम 13, 13 पच्चीस 65, हमारा यहाँ पे 15 आ जाता। बट आपको ये प्रश्न ऐसे समझ में ना आता। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।